दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 21 क सौदा अभिवाक धारा 265 क अध्याय का लागू होना। यह अध्याय ऐसे अभियुक्त के संबंध में लागू होगा जिसके विरुद्ध पुलिस थाने के भाषात्मक अधिकारी द्वारा धारा 173 के अधीन यह अभिकथित करते हुए रिपोर्ट अग्रेसित की गई है कि उसके द्वारा ऐसे अपराध से भिन्न कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है। इसके लिए तत्समय प्रवर्त विधि के अधीन मृत्यु या आजीवन या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंड का बंध है, या मजिस्ट्रेट ने परिवाद पर उस अपराध का संज्ञान ले लिया है जो उस अपराध से भिन्न है, जिसके लिए तत्समय प्रवर्त विधि के अधीन मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंड का बंध है, और धारा 200 के अधीन परिवादी और साक्ष्यों की परीक्षा करने के पश्चात धारा 204 के अधीन आदेशिका जारी की गई। किंतु यह अध्याय वहां लागू नहीं होगा जहां ऐसे अपराध देश की सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करता है या किसी महिला अथवा 14 वर्ष की आयु से कम के बालक के विरुद्ध किया गया है। उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा तत्समय प्रवर्त विधि के अधीन वे अपराध अवधारित करेगी जो देश की सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करते हैं। धारा 265 ख सौदा विवाक के लिए आवेदन। किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति सौदा विवाक के लिए उस न्यायालय में आवेदन फाइल कर सकेगा जिसमें ऐसे अपराध का विचारण लंबित है। उपधारा 1 के अधीन आवेदन में उस मामले का संक्षिप्त वर्णन होगा जिसके संबंध में आवेदन फाइल किया गया, और उसमें उस अपराध का वर्णन भी होगा जिससे वह मामला संबंधित है, तथा उसके साथ अभियुक्त का शपथ पत्र होगा जिसमें यह कथित होगा कि उस विधि के अधीन उस अपराध के लिए उपबंधित दंड की प्रकृति और सीमा को समझने के पश्चात अपने मामले में स्वेच्छा से सौदा अभिवाक दाखिल किया है, यह कि उसे किसी न्यायालय ने इससे पूर्व किसी ऐसे मामले में जिसमें उसे उसी अपराध से आरोपित किया गया था, यह कि दोष सिद्धि नहीं ठहराया गया। न्यायालय उपधारा 1 के अधीन आवेदन प्राप्त होने के पश्चात यथास्थिति लोक अभियोजक या परिवादी को और साथ ही अभियुक्त को मामले में नियत तारीख को हाजिर होने के लिए सूचना जारी करेगा। जहां उपधारा 3 के अधीन नियत तारीख को यथास्थिति लोक अभियोजक या मामले का परिवादी और अभियुक्त हाजिर होते हैं, वहां न्यायालय अपना समाधान करने के लिए अभियुक्त ने आदेश स्वेच्छा से दाखिल किया है अभियुक्त को बंद कमरे में परीक्षा करेगा जहां मामले का दूसरा पक्षकार उपस्थित नहीं होगा, और जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि वह आवेदन अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से फाइल किया गया है, वहां वह लोग यथास्थिति लोक अभियोजक या परिवादी और अभियुक्त को मामले में के पारस्परिक संतोष पर निपटाने के लिए समय देगा जिसमें अभियुक्त द्वारा पीड़ित व्यक्ति को मामले के दौरान प्रतिकर और अन्य खर्च देना सम्मिलित है। तत्पश्चात मामले की आगे सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा। न्यायालय को यह पता चलता है कि आवेदन अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से फाइल नहीं किया गया है या उसे किसी न्यायालय द्वारा किसी मामले में जिसमें उस पर उसी अपराध का आरोप था से दोष ठहराया गया है, तो वह इस संहिता के उपबंधों के अनुसार उस प्रकरण में जहां उपधारा 1 के अधीन ऐसा आवेदन फाइल किया गया है आगे कार्रवाई करेगा। 265 ग पारस्परिक संतोषप्रद निपटाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत। धारा 265 ख उपधारा 4 खंड क के अधीन पारस्परिक संतोषप्रद निपटाने के लिए न्यायालय निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किसी मामले में न्यायालय लोक अभियोजक पुलिस अधिकारी जिसने
मामले का अन्वेषण किया, अभियुक्त और मामले में पीड़ित व्यक्ति को उस मामले का संतोषप्रद निपटारा करने के लिए बैठक में भाग लेने के लिए सूचना जारी करेगा। परंतु मामले में संतोषप्रद निपटाने के लिए संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि सुनिश्चित करे कि सारी प्रक्रिया बैठक में भाग लेने वाले पक्षकारों द्वारा स्वेच्छा से पूर्ण की गई है। परंतु यह और कि अभियुक्त यदि ऐसी वांछा करे तो मामले में लगाए गए अपने अभिवक्ता यदि कोई हो के साथ इस प्रकार बैठक में भाग ले सकेगा। पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मामले में न्यायालय अभियुक्त और उस मामले में पीड़ित व्यक्ति को मामले के संतोषप्रद निपटाने के लिए की जाने वाली बैठक में भाग लेने की सूचना जारी करेगा। परंतु न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि वो मामले का संतोषप्रद निपटारा करने की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित करे कि बैठक में भाग लेने वाले पक्षकारों द्वारा स्वेच्छा से पूर्ण किया गया है। परंतु यह और कि यदि यथास्थिति मामले में पीड़ित व्यक्ति या अभियुक्त यदि ऐसी वांछा करे तो वह उस मामले में लगाए गए अपने अभिवक्ता के साथ उस बैठक में भाग ले सकेगा। धारा 265 ग पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे की रिपोर्ट का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। जहां धारा 265 ग के अधीन बैठक में मामले का कोई संतोषप्रद निपटारा तैयार किया गया है, वह न्यायालय ऐसे निपटारे की रिपोर्ट तैयार करेगा जिस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी और उन सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे जिन्होंने बैठक में भाग लिया था। यदि ऐसा कोई निपटारा तैयार नहीं किया जा सका तो न्यायालय ऐसा संप्रेषण लेखबद्ध करेगा। इस संहिता के बंदों के अनुसार उस प्रक्रम से आगे कार्रवाई करेगा जहां से उस मामले में धारा 265 ख की उपधारा 1 के अधीन आवेदन फाइल किया गया है। 265 ड मामले का निपटारा। जहां धारा 265 घ के अधीन मामले का कोई संतोषप्रद निपटारा तैयार किया गया है, वहां न्यायालय मामले का निपटारा निम्नलिखित रीति से करेगा। अर्थात न्यायालय पीड़ित व्यक्ति को धारा 265 घ के अधीन निपटारे के लिए प्रतिकर देगा। दंड की मात्रा अभियुक्त को सदाचार की परिवीक्षा पर या धारा 360 के अधीन भर्त्सना के पश्चात छोड़ने अथवा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के बंधों के अधीन अभियुक्त के संबंध में कार्रवाई करने के विषय में पक्षकारों की सुनवाई करेगा। अभियुक्त पर दंड अधिरोपित करने के लिए पश्चातवर्ती खंडों की विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करेगा। खंड क के अधीन पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात यदि न्यायालय का यह मत हो कि धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के बंद अभियुक्त के मामले में आकर्षित होते हैं, तो वह यथास्थिति अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोड़ सकेगा या ऐसी किसी विधि का लाभ दे सकेगा। ग खंड ख के अधीन पक्षकारों को सुनने के पश्चात यदि न्यायालय का यह पता चलता है कि अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध के लिए विधि में न्यूनतम दंड संबंधित किया गया है, तो वह अभियुक्त को ऐसे न्यूनतम दंड के आधे का दंड दे सकेगा। अधीन पक्षकारों को सुनने के पश्चात यदि न्यायालय को पता चलता है कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध खंड ख या खंड ग के अंतर्गत नहीं आता है, तो अभियुक्त को यथास्थिति ऐसे अपराध के लिए बंधित या बढ़ाए जाने वाले दंड के 1/4 दंड दे सकेगा। 265 न्यायालय का निर्णय। न्यायालय अपना निर्णय धारा 276 ड के निबंधों के अनुसार खुले न्यायालय में देगा। उस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। 265 निर्णय का अंतिम होना। न्यायालय द्वारा धारा 265 के अधीन दिया गया निर्णय अंतिम होगा। उससे कोई अपील संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष इजाजत याचिका और अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका के सिवाय ऐसे निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में नहीं होगा।
सौदा विभाग में न्यायालय की शक्ति। न्यायालय के पास इस अध्याय के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रयोजनों के लिए जमानत, अपराधों के विचारण और इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय में किसी मामले को निपटाने से संबंधित अन्य विषयों के बारे में विहित सभी शक्तियां होगी। 265 धारा 265 झ अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना। इस अध्याय के अधीन अधिरोपित कारावास के दंडादेश के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का मुजरा यानी शामिल किए जाने के लिए धारा 428 के उपबंध रीति उसी रीति से लागू होंगे जैसे कि वह संहिता के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन कारावास के संबंध में लागू होते हैं। धारा 265 व्यावृत्तियाँ। इस अध्याय के संबंध में इस संहिता के किन्हीं अन्य उपबंधों के अंतर्गत उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। ऐसे अन्य उपबंधों में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह इस अध्याय के किसी उपबंधों के अर्थ को सीमित करती है। स्पष्टीकरण। इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए लोक अभियोजक पद का वही अर्थ होगा जो धारा 2 के खंड प के अधीन उसका है। उनमें से धारा 25 के अधीन नियुक्त सहायक लोक अभियोजक सम्मिलित हैं। अभियुक्त के कथनों का उपयोग न किया जाना। तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी अभियुक्त द्वारा धारा 265 ख के अधीन फाइल किए गए सौदा विभाग के लिए आवेदन में कथित कथनों का तथ्यों का इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए सिवाय किसी अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं लिया जाएगा। धारा 265 अध्याय का लागू न होना। इस अध्याय की कोई बात किशोर न्यायालय बालकों के संरक्षण देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 2 के खंड ट में यथा परिभाषित किसी किशोर या बालकों पर लागू नहीं होगी।